महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विषय निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल कर शरण्या साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नो मिथ्या ज्ञान तमोभ्र लोकैक ज्योति रमित गम योगी सांगोपांग मजेयम जैनम वचनम सदा वंदे जैनम वचनम सदा वंदे। तुम एक अलौकिक हो माता त्रिभुवन में सचमुच लाखों में है मधुर शांत रस भरा हुआ भरपूर तुम्हारी आँखों में वाणी समरस हित मित भासी गुण गरिमा अति सुखकारी है गणनी विशुद्ध मति गुरु माँ को शत शत नमन हमारी है गणनी गुरु माँ विशुद्ध मति जी को शत शत नमन हमारी है। जबली आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की शासनायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की परम पूज्य गिरनार गौरवाचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गुरुवर्या गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की 16 कारण महापर्व की श्रीमद् जैन धर्म की जन जन की हितकारिणी वात्सल्य की अनुपम निधि शिक्षा दीक्षा प्रदात्री गणनी माँ विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका माता जी शुल्का माता जी उपस्थित नवनिर्वाचित बड़नगर के युवा रत्न भाई अभय जी जो आज अध्यक्ष बनकर के भी इतने बड़े परिवार के ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी जिनके अंदर सहज सरलता प्रतिबिंबित होती है उनके साथ तमाम जो भक्तगण पधारे हैं उपस्थित स्नेही धर्म जिज्ञासु भव्यात्माओं 16 कारण महापर्व के अंतर्गत कल बैया वृत्ति किस प्रकार से करनी चाहिए किसकी करनी चाहिए कब करनी चाहिए प्रकरण यहाँ जो भी थे उन्होंने सुना। आज 16 कारण भावनाओं की उन भावनाओं में क्रम से प्राप्त भावना अरहंत भक्ति, जो अरहंत भक्ति हमें
आज एक नया मार्ग, नूतन उद्देश्य प्रदान कराएगी। कहा गया है मनुष्य कि आत्मोन्नति का यदि पवित्र उत्कृष्ट आधार कोई है, जैन कुल, जिन धर्म विवेक की शक्ति को पाने वाला, भक्ति गंगा में आपाद कंठ अवगाहन कराने वाला, अनादिकालीन कर्म किट्ट कालमा को धोने वाला यदि कोई मार्ग है, नर से नारायण यदि बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यही अरहंत भक्ति, प्रवचन भक्ति की भावनाओं से हम अपने आत्मा का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार कर सकते हैं। याद उस समय को करना है जब मैं धरती पर पड़ा रोता था, कोई एक जून की रोटी देने वाला भी नहीं मिलता था। कहा गया है कि व्यक्ति को अपना औकात और अतीत कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। कहाँ से उठे हो और कहाँ तक उठोगे, कहाँ से उठे हो ये तो याद है, लेकिन कहाँ तक उठोगे ये आपके हाथ में है। अगर हम जरा से उठने पर अहंकार की चादर ओढ़ लेते हैं, विवेक से शून्य हो जाते हैं, कुंठाएं और दंभ हमारे सर चढ़ने लगता है, तो निश्चित मान करके चलना, उठे हो अब उठोगे नहीं। डिमोशन उनका होता है जो प्रमादी होते हैं, उनका होता है जो आगे की दूरदर्शिता को लेकर के नहीं चलते हैं। आचार्य भगवंतों ने जैन दर्शन के प्रत्येक शब्द में हमें ये नसीहत प्रदान की है कि हे मोक्ष मार्गी यति शिशु, आप हमेशा शिशु बन करके रहना। जो बड़े बनते हैं वो खड़े नहीं हो पाते, और जो खड़े होना चाहते हैं वो बड़े बनकर ये भी कभी अपने को बड़ा महसूस नहीं करते। नदी में बाढ़ आती है, नदी की लहर आती है, पानी का तेज प्रवाह जब आता है तो क्या करता है, जो सूखा गीला जैसा भी कचरा होता है वो उसको अपने साथ बहा करके ले जाता है, सर्वत्र भूमि स्वच्छ कर देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जैसे आता हुआ जल प्रवाह के साथ में अपने साथ उन कूड़ा कचरा को दूर ले जाता है, उस भूमि को स्वच्छ और निर्मल कर देता है। इसी प्रकार से अंतस्थल में जब जिन भक्ति अरहंत भक्ति का प्रवाह आता है, गंगा प्रवाहित होती है, तब मिथ्या कसाय प्रमाद आदि के कचरे रूप विकारों को वो तिरोभूत कर देता है। विचार ये करना है किसकी भक्ति करनी है, कौन है भक्ति का पात्र, किसकी भक्ति की जाए। जिसको मैंने अपना मान लिया उनकी भक्ति करेंगे क्या अध्यक्ष महोदया? दीपिका जी, भक्ति आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये भक्ति मेरी कभी गफलत में ना फंस जाए। जिसके प्रति मैंने अपना समर्पण किया है, प्राण जा सकते हैं लेकिन समर्पण की धारा टूट नहीं सकती है, क्योंकि जो समर्पण जब मैं अपने आराध्य के प्रति करता हूँ, वो आराध्य कोई साधारण आराध्य नहीं है। उस आराध्य को मैंने हर तरह से अन्वेषण किया है, कोई छोटे मोटे आराध्य नहीं है, वो उन पर मोहर लगी है उनकी, जो अनादि से अनंत तक ना जाने कितनी 24 हो चुकी, कितने सिद्ध हो चुके, उनकी कोई भी गिनती हमारे दर्शन में परिलक्षित नहीं होती है।
ऐसे अनंतानंत सिद्धों से, ऐसे अनंतानंत सिद्धों से जो आरक्षित हो चुके हैं, ऐसे वो आराध्य हैं जिनकी आज भक्ति का प्रसंग चला है 16 कारण भावना के माध्यम से। जैन दर्शन में कहा गया गुणानुरागो भक्ति, जो गुणों के प्रति अनुराग होता है वो भक्ति कहलाती है। किसके प्रति अनुराग होगा अपना? किसके प्रति अनुराग है आपका? बोलिए ना। मौन पालन नहीं करना यहाँ से। जब अपन ऑफिस में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे और अपने घर पर जाएंगे, वहाँ मौन पालन करना। लेकिन धर्म सभा में जहाँ जिनवाणी की बूंदें आपको मिल रही हैं, उसको लेने की कोशिश करना है। किसकी भक्ति करेंगे अपन? देखिए, मेरा मुंह देखकर उत्तर नहीं देना। अपन किसका अनुराग करते हैं? किससे अनुराग करते हैं? अपने बेटे से अनुराग करते हैं, अपनी साड़ी से अनुराग करते हैं, अपने रब से, सोने चांदी से अनुराग करते हैं। एक दिन में एक बार जब तक देख नहीं लेती हूँ माता जी, तसल्ली नहीं आती। शांति है मन के अंदर, मेरी सेफ के अंदर सब कुछ सेफ है, लेकिन ध्यान रखना वो सेफ है, लेकिन आपके परिणाम सेफ है या नहीं, ये विचार करना है। आचार्य भगवंतों ने कहा, अरहंत भक्ति में अरहत पद सकल परमात्मा अरहंत परमेष्टि का वाचक है। मैं उस परमात्मा की भक्ति करता हूँ, उस परमात्मा की प्रति अपना समर्पण करता हूँ, उस परमात्मा को अपना आराध्य मानता हूँ, उस परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय बनाता हूँ, जो परमात्मा तत्व कहीं अलग नहीं, मेरे भीतर ही विराजमान है। कस्तूरी की सुगंध से अपने आप को अनुशासित नहीं रख पाया और यत्र तत्र छलांगे लगाने लगा। कौन? कौन? वो मृग, जिसकी नाभि में ही कस्तूरी है, सर्वत्र उसकी सुगंध सुवासित हो रही है। मन ने कहा, इतनी सुंदर सुगंध को मैं लेकर के रहूंगा, जहां से सुगंध आती है वहीं छलांगे भरता है, लेकिन कभी सुगंध प्राप्त कर पाया क्या मनोज भैया? नहीं कर पाया। मैं परेशान हूँ, दुकान अच्छी नहीं चलती, मैं परेशान हूँ, समाज में मेरा उत्तरदायित्व तो नहीं मिल पा रहा, मैं परेशान हूँ, मैं नगर सेठ नहीं बन पा रहा हूँ। मंदिर में जाता हूँ, गुरुओं के पास जाता हूँ, उनसे रास्ता पूछता हूँ कि कोई रास्ता बता दो, मेरी दुकान अच्छे से चलने लगे। कोई रास्ता बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। राजा जब दर्शन करता है उस अरहंत के, तो भिखारी ने कहा कि अरे ये राजा भगवान के दर्शन करके भगवान से भिक्षा मांगता है, कैसे राजा हैं? और हम इसकी प्रजा कहलाते हैं, अन्नदाता कहते हैं। नहीं नहीं, मैं अब इस राजा को अन्नदाता नहीं कहूंगा। अब जिस परमात्मा को ये पूछता है, उस परमात्मा को मैं भी पूजूंगा, क्योंकि परमात्मा तो बीतरागी हैं। जिस अरहंत की भक्ति का यह प्रसंग चल रहा है, दो प्रकार के अरहंतों की बात जैनागम में कही गई। एक शरीर सहित जीवन मुक्त परमात्मा और एक मुक्त सिद्धात्मा। कितने बताए? दो। एक जीवन मुक्त परमात्मा यानी कि शरीर के साथ में है, और एक सिद्ध परमात्मा। शरीर के साथ जो परमात्मा है वो अपने ग्वालियर में है क्या? है क्या? आपके रोज ग्रुप आते हैं ना, उस ग्रुप में कोई परमात्मा नहीं है क्या? शरीर सहित हैं, औदारिक शरीरी हैं, कर्म भूमिज हैं, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध है, और तीर्थंकर प्रकृति का अब उदय भी चल रहा है क्या भैया? बंटी भैया, शरीर सहित परमात्मा आपके यहाँ पर
खोजने का शायद समय नहीं मिला होगा, होंगे तो सही, शरीर सही था तो क्यों नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं पुरुषोत्तम भैया मिल गए क्या, कहाँ पर है? नहीं मिले। जीवन मुक्त परमात्मा यानी कि अब मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन पुनः उनका जन्म अब नहीं होगा। कौन है वो? कौन है वो? अरहंत परमेष्टि जो समव शरण में विराजमान है, वो जीवन मुक्त परमात्मा हैं, शरीर से युक्त हैं। अभी उनके पास परमोदारिक शरीर है। ऐसे जीवन मुक्त परमात्मा और एक मुक्त सिद्धात्मा जिन्होंने अपने 8 कर्मों को नाश करके मुक्ति वल्लभा का वर्ण कर लिया है। ये अरहंत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तीर्थंकर और एक सामान्य। कितने? तीर्थंकर और सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। विशेष पुण्य के साथ जो अरहंत बनते हैं, जिनके कल्याणक महोत्सव मनाए जाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। और जो सामान्य हैं वो सब सामान्य अरहंत कहलाते हैं। जिसमें कभी पढ़ने का अवसर मिला हो तो आप इस बात को ध्यान से पढ़ें, पूजा करें, तो उसमें सब कुछ आता है। उन्होंने उन केवलियों के अरहंतों के 7 भेद बताए। एक 5 कल्याणक वाले, एक 3 कल्याणक वाले, एक 2 कल्याणक वाले, एक 7 से केवली अर्थात जो गंध कुटी के साथ में विराजमान होते हैं, एक मुख केवली और एक उपसर्ग केवली और एक अंतःकृत केवली। अब इसमें से जो 5 कल्याणक वाले होते हैं वो भरत क्षेत्र में जन्म लेते हैं। 3 कल्याणक 2 कल्याणक वाले विदेह क्षेत्र में जन्म लेते हैं। 7 से केवली जिनकी गंध कुटी लगती है और मुख केवली जिनका कभी भी दिव्य ध्वनि का प्रसारण नहीं होता है। उपसर्ग केवली जो उपसर्ग करने के माध्यम से उस सीमा में जब उपसर्ग चल रहा हो उससे केवल ज्ञान को प्राप्त किया, उपसर्ग केवली कहलाते हैं। और अंतःकृत केवली होते हैं जो भयंकर उपसर्गों को सहन करके अथवा अंतर्मूर्त के अंतर्गत ही निर्वाण प्राप्त करके, वो केवल ज्ञान प्राप्त करके और निर्वाण दशा को प्राप्त हो जाया करते हैं। मुख केवली के संबंध में जैन दर्शन में आता है, केवल ज्ञान होने के बाद जिनका कभी उपदेश नहीं होता है, ऐसे ये परमेष्टि अनंत परमेष्टि कहलाते हैं। और 18 दोषों से रहित होते हैं। ठीक है ना? 18 दोषों से रहित जो परमात्मा हैं वो मेरे आराध्य हैं। आपके तो नहीं है? किस किस के हैं? किस किस के हैं? सबके हैं। मैं 18 दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी इन 3 लक्षणों से जो युक्त हैं वो मेरे सच्चे आप्त हैं, मेरे सच्चे आराध्य हैं। मैं उन आराधना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 18 दोष कौन कौन से होते हैं, रत्नगण साबकाचार अगर पढ़ा होगा तो उसमें से आप जान सकते हैं। दीपिका भाभी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, आज पढ़ लो, क्योंकि रोज एक एक दिन आते हो ना, एक एक दिन एक एक चीज पढ़ना और सब ग्रुप की एक बार मीटिंग करना, उनसे सब एक बार सबकी कॉपी कर लेना, तो सब ग्रंथ को पढ़ने वाले ग्रंथकार बन जाओगे आप। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 18 दोष कौन कौन से होते हैं उन्होंने कहा, क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्य यस्याप्त सा प्रकीर्तते। जो क्षुत पिपासा, क्षुधा माने भूख, पिपासा माने प्यास, जो भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्भ, राग, द्वेष, मोह, च माने और, आश्चर्य, अरति,
खेद, शोक, निद्रा, चिंता और श्वेत, इन 18 दोषों से जो रहित होते हैं, क्या हो गया भैया? 18 दोषों से जो रहित होते हैं वो सच्चे आप्त कहलाते हैं, मेरे आराध्य होते हैं। वीतरागता जिनके रग रग में निसृजित होती है, ऐसे अरहंत 46 मूल गुणों से युक्त हुआ करते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये अरहंतों की भक्ति, आप भक्ति करते हैं ना? अरहंतों की भक्ति कैसे करते हैं? कैसे भक्ति करते हैं बंटी भैया? कैसे भक्ति करते हैं अरहंतों की? पूजा करते हैं ना? कैसे करते हैं? एक दानी को खाली करते हैं, खाली को भर देते हैं, ये तो करते हैं भक्ति। आचार्य भगवंत कहते हैं करोड़ों करोड़ों थालियों को खाली करके भरते रहना, लेकिन आप कभी भी अपने कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकोगे, क्योंकि भक्ति वही है जो गुण और प्रेम के साथ में होती है। जिस आराध्य के साथ मेरा अंतरंग का प्रेम जुड़ना चाहिए, आचार्य भगवंतों ने कहा है, उस भक्ति को न जाने कितने कितने लोगों ने कर लिया, कैसे कैसे लोग इस धरती पर हुए और कैसी कैसी भक्ति करके अपनी आत्मा का जीर्णोद्धार करके इस प्रथमान योग को अनेकों उदाहरणों को दे करके चले गए। ऐसे आराध्य हमारे जो अनंत भक्ति के स्वामी तो हैं ही, साथ में याद है ना मेढक की पंखुड़ी याद है? वो मेढक पंखुड़ी लेकर के भगवान के दर्शन करने चला और श्रेणिक के हाथी के पांव के नीचे दबकर मर गया। मरकर क्या हुआ? देव बन गया। मनोवती ने दर्शन की प्रतिज्ञा ली कि बिना दर्शनों के मैं एक पानी की बूंद भी अपने मुख में नहीं डालूंगी। क्या हुआ? देवों ने पृथ्वी के नीचे मंदिर बना करके उसकी प्रतिज्ञा को पूरा कराया। जब शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ हो जाता है, मंत्रियों ने राजा से शिकायत की कि दिगंबर जैनों के मुनि तो कोढ़ी होते हैं। वहां एक मुनि भक्त बैठा था उस राज दरबार में, तुरंत खड़ा होता है, कहता है, हे अन्नदाता प्रजापति, कौन कहते हैं कि मेरे गुरु कोढ़ी होते हैं? मेरे गुरु तो स्वर्ण से चमकदार होते हैं। क्या हुआ फिर? मंत्रियों ने कहा, नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है, इसके गुरु कोढ़ी हैं, उसके रग रग से कोढ़ टपक रहा है। हे महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलो मैं आपको लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ कि जैनों के गुरु कोढ़ी होते हैं या नहीं होते हैं। भक्त परेशान हो जाता है। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे गुरु कोढ़ी नहीं होते, स्वर्ण की तरह चमकदार होते हैं। दौड़ करके जब उस राज मंदिर से, राजसभा से जाता है, दौड़ करके गुरु चरणों में पहुंचता है। गुरुदेव, आज धर्म की आन बान शान का प्रश्न है। गुरुदेव ने कहा, क्या हुआ वत्स, क्या कारण है? उन्होंने कहा, महाराज, आज हमारे न्यायाधिपति सम्राट ने, उनके मंत्रियों ने उनसे कहा है कि जैनों के गुरु तो कोढ़ी होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे गुरु कोढ़ी नहीं होते। कल प्रातःकाल वो आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। हे प्रभु, ऐसा कोई चमत्कार कर दो ना कि धर्म की आस्था दिग दिशाओं में अपनी यश की गाथा गाती रहे। हर जैन जैनेतर जिन धर्म से प्रकाशित और उद्यतन होता रहे। गुरुराज ने क्या कहा कि जा, तूने अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना काम करने दे।
प्रातःकाल आना, दर्शन कर लेना। सहज स्वाभाविक वृत्ति से गुरु ने कह दिया, ये वही अनंत भक्ति है जिस अनंत भक्ति भावना का आज हम प्रकरण सुन रहे हैं। उन अनंतों की भक्ति एक ही भाव स्रोत से की तो शरीर में उस एक ही भाव स्रोत की भक्ति के बल से शरीर का कोढ़ दूर हो गया और काया कुंदन सी चमकने लगी। मान भावो, कोई और भक्ति नहीं है, भक्ति वही है, भगवान वही है, शब्द जिनवाणी के वही हैं। जब राजा भोज के प्रशासन के काल में मान तुमको बंदी बना लिया गया कि मूर्ख है, नादान है, निर्वस्त्र रह करके घर घर रोटी खाता है। याद है ना, जब संपत्ति बहुत थी चक्रवर्ती सम्राट भरत पर, कैसे करे उस संपत्ति का विभाजन। दान की संपत्ति क्षत्रिय लेंगे नहीं, वैश्य लेंगे नहीं, शूद्रों को देनी नहीं है, अब किसको दी जाए? तो उसने ब्राह्मणों का स्थापना कर दी। इन ब्राह्मणों की जीवन की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। क्या कहा था तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने, याद है ना? भरतेश, तुमने क्या किया? पिता की लेख को दाग लगाने का काम कर दिया। जो पिता मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है, जिन धर्म की प्रभावना का अत्यंत सुंदर दिग्दर्शन जिनके माध्यम से तीर्थ नायक के रूप में प्रारंभ हुआ, उस जिन धर्म को क्या समाप्त करना चाहते हो? ये जिन धर्म विध्वंसी होंगे, ये जैन और जैनियों से और जैन धर्म से ईर्ष्या करेंगे। जो भी कुछ किया है भरत, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यही तो था, उसी का परिणाम था 700 मुनियों पर अकारण उपसर्ग होना। उसी का कारण था मानतुंग स्वामी को 48 तालों में बंद कर देना। लेकिन कहा गया है ना, ताले किसके लिए होते हैं? किसके लिए ताले हैं? दरवाजे किसके लिए हैं? चोरों के लिए दरवाजे ताले नहीं हैं, भक्तों के लिए दरवाजे ताले नहीं हैं। ये तो उन मूक जानवरों के लिए हैं जो अनायास तुम्हारे घर में आकर के कोई गंदगी न फैलाते हैं। 48 तालों में बंद कर दिया। किसको? जो तीर्थंकर आदिनाथ का अनन्य उपासक था, जिसके आत्म प्रदेशों में आदिनाथ की भक्ति की लहरें स्फुरायमान होती थी। जब जैसे ही तालों में बंद किया, तीर्थंकर आदिनाथ मानतुंग स्वामी ने विचार किया कि अरे ये 48 ताले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मेरा परमात्मा जब मेरे साथ में है। वहीं पर आदिनाथ की स्तुति का शुभारंभ किया था। याद है ना? क्या किया था? पढ़ते ना अपन लोग, अच्छे से पढ़ते हैं ना? क्या पढ़ते हैं? भक्तामर भक्ताम भक्तामर भक्त मर जाएगा। क्या पढ़ेंगे? भक्तामर प्रणति मौल मणि प्रभाणा, है ना? फिर चौथी लाइन क्या थी? मालम बनम भव जले पतिताम जनाना। हे परमात्मा, मैंने आपके चरणों का अवलंबन लिया है। मुझे संसार समुद्र में कोई भी पतित नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता, डुबो नहीं सकता। किसने कहा था? आप तो नहीं कहते? कहते हैं हम भी माता जी, हम रोज पढ़ते हैं। एक दिन में 3 बार पढ़ लेते हैं, कभी कभी 2-3 टाइम पढ़ लेते हैं, और कभी आपत्ति की गाज सिर पर पड़ती है तो हम अपना मुंह बंद ही नहीं रखते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। चाहे नमोकार हो, चाहे भक्तांबर हो, और चाहे अन्य स्त्रोत क्यों ना हो, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आप पतिव्रता है ना? बोलो ना, है ना?
पतिव्रता थी कौन? कौन? सीता। राम युद्ध करके ले आए सीता को, सीता मेरी है वापस करो। रावण से युद्ध किया, लेकर के आए। प्रजाजनों ने कहा कि हे प्रजापति, भगवान राम आप हमारे अन्नदाता हैं, प्रशासक हैं, आपने क्या अनहोनी घटना कर दी? जो इतने दिन रावण के यहाँ पर रह करके आई है उसको तुमने सहजता से स्वीकार कर लिया। हम प्रजाजन इस बात से अपनी खिन्नता प्रकट करते हैं। राम ने सोचा मैं न्याय के सिंहासन पर बैठा हूं, अब क्या करना चाहिए? सीता की परीक्षा लेनी चाहिए। सीता से कह दिया गया कि एक अग्नि परीक्षा तुमको देनी होगी। सीता ने कोई प्रश्न नहीं किया था कि मेरे पति हो तुम, तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं चाहती हूं। उसने कहा ठीक है, शील की रक्षा कैसे की जाती है, शील का तौल क्या होता है, शीलवती नारी की महिमा क्या होती है। भारत की संस्कृति पर शील मंजूषा को सौधर्म भी आकर के उनके चरणों का प्रक्षालन करता है। अग्नि परीक्षा हुई, जल गई ना सीता? क्या हुआ? आप पतिव्रता है ना, आज दीपक की लौ पर उंगली रखना, जलेगी तो नहीं, क्योंकि आप पतिव्रता हैं। ध्यान रखना महान भावों, ये वो भक्ति है अरहंतों की जो हमें चित्त सैया पर अरहंत के चिंतन की चिरंतन धारा को प्रदान करती है। अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। जब पूज्यपाद स्वामी की नेत्र ज्योति चली गई तो उन्होंने शांति भक्ति का सुंदर पाठ रच दिया और पूरा पाठ हो भी नहीं पाया, गई हुई नेत्र ज्योति वापस आ गई। हमारी नेत्रों की ज्योति चली जाए तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे पंचम काल के शावकों, अपने हर कदम पर विश्वास रखो। जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन, जिन स्तुति का प्रकरण जब हमारे बीच में आता है तो ये पाषाण की मूर्ति जो मंदिर में बैठी हैं, ये मेरे लिए पाषाण की मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात तीर्थंकर की मूर्ति बनी बैठी हुई है। हमारे इन नेत्रों के अंदर वो दिव्यता आनी चाहिए, हमारी वाणी के अंदर वो तेजस्वता आनी चाहिए, ओजस्वता आनी चाहिए कि यदि मैं एक बार नमोकार पढ़ता हूँ, नमो अरहंताड़न में समोषण में बैठे अरहंतों का प्रतिबिंब मेरे नेत्रों के सामने उभर जाना चाहिए। कहा गया है पद्म पुराण के अंतर्गत, जो मनुष्य जिन मंदिर बनवाता है उसके भोगों के उत्सव का कोई वर्णन नहीं कर सकता। बरिया जी, भोग भूमि की तैयारी है, इसका मतलब भोग भूमि में भोग ही भोग हैं, किसी प्रकार के भोगों में कमी नहीं है। और इतना भोग हो जाता है कि उसके बाद जब वहां की आयु पूरी होगी, लेकिन कब होगा ध्यान रखना। ये भी बरैया जी सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे अपन भी गोपाचल जैसा एक पर्वत खड़ा कर दें तो हमें भी भोग मिल जाएंगे। करो ना, कौन मना करता है? इतना साहस भी तो अपने अंदर जगाओ। ध्यान रखना, हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। स्वतंत्र भारत कोई गुड्डे गुड़ियों के खेल करने से स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं हुआ, और हम इस स्वतंत्र भारत में जो जन्मे हैं, हम भी पुण्य के साथ यहाँ पर आ पाए हैं। पद्म पुराण जैसे ग्रंथ में कहा है, जो मनुष्य एक जिन मंदिर बनवाता है उसके भोगोत्सव का वर्णन करने का कोई भी साहस नहीं कर सकता। जो मनुष्य एक जिन प्रतिमा का निर्माण कराता है वह शीघ्र ही परम पद को प्राप्त होता है। और जो तीनों कालों तीनों लोकों में
व्रत, ज्ञान, तप, दान द्वारा जो पुण्य का संचय करता है वो एक प्रतिमा को बनाने जैसा पुण्य अपने जीवन में संग्रहित कर लेता है। अपन व्रत करते हैं ना व्रत। कैसे व्रत करते हैं भैया? सुरेंद्र भैया व्रत करते हैं क्या? नहीं करते माता जी, व्रत नहीं करते। कौन कौन व्रत नहीं करते? अभी तक किसी ने कोई व्रत नहीं किया हो ऐसे कोई बैठे हैं क्या? चक्रेश भैया व्रत करते ना अपन। हमारे प्रवीण भैया तो 10 लक्षण के करेंगे व्रत, करेंगे ना। 10 लक्षण धर्म में भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो रात्रि में 12 बजे 10 बजे थाली में लगा हुआ सुंदर भोजन कर रहे होंगे। कौन कौन करेंगे रात्रि में भोजन 10 दिन में? अभी 10 दिन की बात कर रही हूँ ना। कौन कौन करेंगे? कोई नहीं करते। विकास भैया त्याग है क्या? 10 दिन में नहीं करते। अच्छा बंटी भैया 10 दिन में त्याग रहता है क्या? बहुत सुंदर बात है। और किस किस का त्याग रहता है? सबका रहता है क्या? महिलाओं में सबका रहता है क्या? तो हाथ तो ऊंचे कर दो जरा। डॉक्टर दीवान जी आपका भी रहता है? ये बहुत अच्छी डॉक्टर है, हमेशा ही रहता है। देखिए कितने बड़े डॉक्टर हैं ये, है ना। इनका रात्रि में हमेशा का त्याग है, हमेशा का त्याग है। किस किस का हमेशा का त्याग है? देखिए कितने कितने लोग हैं यहाँ पर। हमेशा का त्याग किस किस का है? यहाँ किस किस का है? बंटी भैया हमेशा का त्याग नहीं है माता जी, क्षमा करना। आप तो क्षमा वाणी आ रही है ना, हम अच्छा फंक्शन करेंगे, क्षमा मांगेंगे आपसे। हे विनय, कितनी विनय करते हो। कभी अपने आत्मा के प्रति भी तो विनय रखो। ये आत्मा हमारा दुर्गति का पात्र नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप उन मोक्ष मार्गियों के चातुर्मास कराते हो। जो मोक्ष मार्गी 4 महीने जबरन एक स्थान पर रहना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, इस 4 महीने में पंच कल्याण प्रतिष्ठा में, वेदी प्रतिष्ठा में, मंदिर निर्माण में, कुंद कुंद स्वामी के रहनसार को कभी उठा करके देखना हो तो देख लेना, और देखना हो नहीं स्वाध्याय में लगाइए, रहनसार पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा है जिन बिंब प्रतिष्ठा में, तीर्थ यात्रा में, चातुर्मास में, साधुओं के विहार में, साधुओं के आवास में अगर कोई द्रव्य लगता है, उस द्रव्य का एक कण भी बचता है और उसका उपयोग अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कर दिया जाता है, वो साधक, वो आयोजक अपने उन दुर्दिनों को आमंत्रित करता है जो कभी एक भव नहीं भव भव को व्यर्थ कर देता है। हमें इस बात का गौरव है कि आप लोग इस निर्माल्य पाप से बचे हैं। जिसका निर्माल्य पाप से बचा है वो धुल रहा है, और जो निर्माल्य का भोज कर रहा है इस बचे हुए धन को अपना मान रहा है, अथवा जो इसको व्यापार समझ करके करता है, ध्यान रखना वो निर्माल्य का भोजी इस भव में ही उस कष्ट के नमूनों को प्राप्त होने लगता है। यहाँ तो केवल टेलर है, यहाँ से जाने के बाद पिक्चर का शो प्रारंभ होता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि हम बेला तेला उपवासों के फल को प्राप्त होते हैं। कब? जब दर्शन की भावना बनाते हैं, घर से मंदिर की आने की भावना बनाते हैं, तब बेला तेला के उपवासों के फल को प्राप्त होते हैं। और जब मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं तो उस प्रवेश के साथ एक तेला के उपवास के फल को प्राप्त हो जाते हैं। और जब उस प्रवेश के साथ प्रभु का दर्शन कर लेते हैं तो महान भावों, उन उपवासों की गिनती नहीं है, अनंत उपवासों का फल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं परिवार में जो आपके यहाँ दर्शन करने जाते ही नहीं होंगे। अभी ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये ही नहीं पता कि चंपाबाग धर्मशाला में
उन्हीं की विभूति का एक बहुत ही उत्कृष्ट चारित्र की साधना के साथ में चातुर्मास चल रहा है। ये वो साधिका है जिसकी चारित्र की हम क्या प्रशंसा कर सकते हैं। नित्य प्रति प्रातः काल आप तो जग भी नहीं पाते, सौंदर्यकरण स्वर्गों के परिकर उनके चरणों में आकर के एक दीपक श्रद्धा का प्रज्वलित करके चले जाया करते हैं। कभी फुर्सत मिले तो आकर के देखो उस दिव्यधारी को, जिसने अपनी चारित्र की उत्कृष्ट साधना से बेशक कर्मों को जल्दी बुला लिया, क्योंकि जो उत्कृष्ट साधना करता है उसका जो कर्म बंद होता है वो उदय में जल्दी आने लगता है। आज असाता का तीव्र उदय के साथ भी जिनकी साधना में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे बैठ करके हो, चाहे लेट करके हो, चाहे सुन करके हो, आज भी समय सार का पूरा स्वाध्याय अपने कर्ण रंध्रों से इन दिव्य ज्योतियों से करती है। उनका नियम उस दीक्षा से पहले ही हो गया था। न जाने कितनी बार इस समय सार को पढ़ लिया, क्यों नहीं उतरेगा समय सार उनके समय के अंतर्गत। आज ऐसी दिव्य विभूति का आप चातुर्मास करा रहे हैं। आप सबको गौरव होना चाहिए कि मेरी ही संतति आज जगत पूज्य बन करके, उत्तम चारित्र की अवधारणी बन करके अपनी ही माटी पर अपनी संन्यास की विधि को संपादित कर रही है। कितने गौरव की बात है मान भावों। और हमें तो इतना भी समय नहीं है। वो दिव्य लोक के देव अपनी श्रद्धा का दीपक जला करके जाते हैं और हमको इतनी फुर्सत नहीं है कि हम एक दीपक उनके चरणों में समर्पित करके जाएं। आज आप चारित्र की धनी का दीपक समर्पित करेंगे, वो वापस आपको एक दिन चारित्र की मूर्ति बना करके आपको फल को वापस लौटा देंगे। लेकिन ये शक्ति और ये अभिव्यक्ति मेरे आत्म प्रदेशों में होनी चाहिए मान भावों। ये जिनेंद्र भक्ति ऐसी भक्ति है जो कहा गया है पूज्यपाद स्वामी ने, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवार्यतुम पुण्यानि च पूर्यति दान्तु मुक्त श्रियम कृतना। जिनेंद्र भक्ति अरहंत भक्ति एक ऐसी है, ये अपने अकेले ही समर्थ है जो आपकी समस्त दुर्गतियों का निवारण कर सकती है और पुण्य से परिपूरित कर सकती है। अकाल मृत्यु को भी ये जिनेंद्र भक्ति टाल देती है। अकाल मृत्यु हम सबकी हो सकती है। हम कर्म भूमि औदारिक देहधारी बैठे हैं, अकाल मृत्यु हमारी ही होगी। आपकी हमारी सबकी अकाल मृत्यु हो सकती है, लेकिन हे आराध्य, आपकी पावन चरण संतति की फल की ये पूजा है कि उसका अकाल मरण भी टल जाया करता है। ये अरहंत भक्ति का ही प्रताप था कि सैनिक को जब पता लगता है कि तीर्थंकर महावीर का समौषण राजगृही नगरी में आया है, वो परकर के साथ चलते हैं। उस मेढक ने सोचा कि सभी जा रहे हैं, मैं भी चलूं। लेकिन कब सोचा था पता है आपको? उस मेढक ने कब सोचा ऐसा पता है क्या? नहीं मालूम। उसी राजगृही में वो ही मेढक एक नागदत्त नाम का सेठ था और उसकी पत्नी भवदत्ता थी। नागदत्त एक दिन, अरहंत भक्ति के पुजारी तो थे ही, उन्होंने विचार किया कि आज जो मैं सामायिक करूंगा, इस सामायिक में वो एक दीपक जलाते थे, आरती करते थे, श्रावक की पूरी चर्या करते थे और धनोपार्जन भी करते थे, नगर सेठ थे। जब पूजा आरती करने के बाद अब सामायिक करनी है, अनायास संकल्प ले लिया कि जो दीपक जल रहा है, इस दीपक में जब तक इसका घी खत्म नहीं होगा तब तक मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगा। आंकड़ी आंख खड़ी हो जाती है, उसमें जो जीत जाता है बस उसके ही पौबारे होते हैं। आज सेठ जी ने नियम ले लिया
कि जब तक दीपक का घी समाप्त नहीं होगा मेरी सामायिक भी समाप्त नहीं होगी। सामायिक करने बैठे थे, सेठानी ने देखा कि अभी सेठ जी सामायिक कर रहे हैं और दीपक टिमटिम करका हुआ बुझने की कागार पर है। वो आकर के उसमें घी डाल जाती है। आकड़ी, उनको क्या पता क्या आकड़ी ली है, मैं आहार को निकलूंगी, मुझे पता है मेरी आकड़ी क्या है, दुनिया को नहीं पता कि मेरी क्या आकड़ी है। लेकिन आकड़ी आग खड़ी हो गई। सेठ जी का नियम था और सेठानी का नियम ये बन गया कि सेठ जी अच्छी तरह सामायिक करते रहे, ये दीपक ना बुझने पाए। जब जब घी बंद होता था वो दीपक में घी बढ़ा जाती थी। समय हो गया, सेठ जी का गला शुष्क होने लगा, प्यास की वेदना सताने लगी। सेठ जी ने सोचा दीपक बंद नहीं होता, सेठानी बार बार घी डाल जाती है, मुझे जोरों से प्यास लग रही है, पानी नहीं पी सकता क्योंकि मैंने नियम लिया है। इसी आकड़ी के पूरे करने में उनका प्राणांत हो जाता है। चूंकि प्यास से परेशान थे, उसी मकान के बरोबर में एक सरोवर था, उसमें मेढक बन गए। ध्यान रखना, भावना भवनाशनी, भावना भव फासनी। त्याग करने की भावना है तो हम स्वर्गाधिक विभूति को प्राप्त कर लेते हैं, और त्याग को समेटने की भावना है तो हम उसी वैभव पर कुंडली मार करके सर्प बन जाते हैं। ये जैन धर्म का जीता जागता फल जो पारदर्शी है, इसमें कोई छल छिद्र छिलावा और भुलावा नहीं है। सेठ जी मेढक बन गए। सेठानी को दुख होता है कि देखिए मेरे पति सामायिक करते करते चले गए, उनकी अच्छी गति हुई होगी, वो देव बने होंगे, सामायिक कर रहे थे, परिणाम किसको पता है कैसे हैं। जब सरोवर में जाती है, बावड़ी में जल भरने के लिए गई, मेढक उछल उछल करके उसके ऊपर आने लगा। क्रम 1 दिन 2 दिन 3 दिन का हो तो सहन भी कर लिया जाए, प्रतिदिन की ये बात बन गई। मेढक उसके ऊपर उछल उछल करके आने लगा, वो दूर करने लगी। जब अवधज्ञान मुनि का एक संयोग प्राप्त हुआ तो भवदत्ता सेठानी ने कहा कि हे यतिराज, आपके चरणों में नमन करती हूँ और पूछना चाहती हूँ, मेरे मकान की बावड़ी में एक मेढक है जो जब जब मैं पानी भरने जाती हूँ, जब जब मेरे ऊपर उछलता है, मैं उसे हटाती हूँ, उछल उछल के बार बार आता है, मैं भयभीत होती हूँ। मुनराज ने कहा, पुत्री कोई आश्चर्य की बात नहीं है, संसार की ये दशा है, दुर्दशा है। क्या ये मेढक कोई और नहीं है, ये मेढक तुम्हारा ही पति नागदत्त है, जो प्यास की आकुल व्याकुल परिणति से ये जल में ही आ गया। इसकी भावना थी जल चाहिए, प्यास लगी है। जिसकी भावना जैसी होती है उसे वैसा ही बना दिया जाता है। जिसको दौलत की चाह है उसे सर्प बना दिया जाता है, और जो दौलत को खोजने में पूरी जिंदगी लगा देता है, धन के पीछे पीछे, धन मिले ना मिले लेकिन निधन जरूर मिलता है, और निधन मिलने के बाद में वनस्पति काय में वृक्ष बनता है। वृक्ष जब उसकी जड़ें वहीं जाती हैं जहाँ पर वैभव होता है, जहाँ पर धन होता है, वो जड़ उसकी ओर भागती हैं। आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि ये अत्यंत लोभ संज्ञा से ग्रसित होता है, इसलिए जहां पर धन है उसी ओर अपनी जड़ों को आगे आगे बढ़ाता चला जाता है। अगर आपको धन की इच्छा हो तो उन पेड़ों की जड़ की तरह उनके साथ साथ बढ़ोगे तो जमीन में गड़ा हुआ धन खोद लोगे। इच्छा है क्या? लोभ तो नहीं है ना आपके पास? नहीं है माता जी, हम लोभ नहीं करते, हम उत्तम शौच धर्म का पालन करते हैं। धन्य है आप लोग। अब मेढक को ये सब सुनाने के लिए वो पत्नी पुनः बावड़ी में गई। उसने कहा कि रे मेढक, तू कोई और नहीं है, मेरा ही पति
तू नागदत्त है। तुझे याद है सामायिक करते करते मुझे क्या पता था ये संकल्प लेकर के बैठे हो कि जब तक दीपक में घी पूरा नहीं होगा अपनी सामायिक पूरी नहीं करूंगा। मुझे क्या मालूम था, मैं बार बार घी डाल जाती थी। इतना सुनते ही वो तुच्छ मेढक की पर्याय को प्राप्त हुआ प्राणी जाति स्मरण से बोध को प्राप्त होता है कि अरे मैं इतनी बड़ी सामायिक करता था, अरहंत भक्ति करता था, मेरी अंतिम समय की भावनाएं ऐसी हो गई। धिक्कार है मेरी भावनाओं को। अब मैं इस तुच्छ पर्याय से उन्मार्जित होना चाहता हूँ। फिर क्या था, क्या करता, कृत कर्मों की निंदा करता है, पश्चाताप करता है, समय व्यतीत करता है। अनायास व्यवहार पर्वत पर तीर्थंकर महावीर का समोषण आता है पूरा लवाजने के साथ में। राजा श्रेणिक जब दर्शन के साथ जाते हैं, उसको भी जब जाति स्मरण हो गया, वो भी उस बावड़ी से एक कमल की पाखुड़ी को तोड़ता है, मुख में दबाता है और चल देता है अपने आराध्य के चरणों में अर्पण करने के लिए। क्या पता था एक छोटा सा मेढक इतने बड़े राजा की उस जुलूस के साथ में क्या सुरक्षित पहुंच सकेगा, पहुंचेगा क्या? ध्यान रखना, अपन जब जाते हैं ना झुंड के साथ, चींटे चींटी कितने मरते होंगे, कभी देखा? समय नहीं है। ऐसे ही उस मेढक को चल रहा है, पाखुड़ी मुंह में है, अनायास जिस हाथी पर श्रेणिक बैठा है उसी हाथी के पांव में दब जाता है, प्राणांत हो जाता है। लेकिन यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, भाव के बिना क्रिया निशून्य होती है, शून्य होती है, कोई फल नहीं देती। इसका तो भाव था मैं अपने आराध्य महावीर के चरणों में इस पुष्प को समर्पित करके अरहंत भक्ति को समर्पित करूंगा। जैसे ही प्राणांत होता है, सुंदर भावों से, अरहंत भक्ति के भावों से देवों में उत्पन्न होता है जाति स्मरण, अवज्ञान होता है कि मैं तुच्छ पर्याय मेढक की धारण करके भक्ति के फल के कारण देव बना हूं। झटपट उठता है और जब उसे पता लगता है अरहंत भक्ति से मुझे मेढक से देव पर्याय प्राप्त हो गई, तो साक्षात जब मैं जिनेंद्र की आराधना करूंगा तो मुझे ना जाने तीर्थंकर प्रकृति की ही पर्याय मिल सकती है। ये वो प्रकृति है, ये वो भक्ति है जो भक्ति के माध्यम से हमें तीर्थंकर पद की भी प्राप्ति करा देती है। पहुंच जाता है महावीर के चरणों में वो देव और आराधना करके झूमता है, नाचता है, गाता है, उछल कूद करता है। जैसे ही श्रेणिक आते हैं, देखते हैं कि कौन है भक्ति में इतना तल्लीन देव, आज तक मैंने नहीं देखा। ये कौन हो सकता है जिसने मुकुट में मेढक का चिन्ह बना रखा था? श्रेणिक ने पूछा कि हे गौतम गणधर स्वामी, ये कौन है जो इतनी उछल कूद कर रहा है? गौतम गणधर ने कहा, श्रेणिक कोई और नहीं, ये देव पूजा का एक महत्व है, फल है, जो मेढक की पर्याय में पाखुड़ी दबा करके आ रहा था, तुम्हारे हाथी के नीचे प्राणांत हो गया, देव पर्याय को प्राप्त हुआ है। अवध ज्ञान से जान करके प्रभु की भक्ति में अपनी भक्ति को समर्पित कर रहा है। महान भावों, अरहंत भक्ति से बड़े बड़े दुष्काल भी टल जाया करते हैं, अकाल मरण भी टलता है। जब पता लगता है कि आज मेरे राजा की मृत्यु होने वाली है, स्वप्न में देखता है, निमित्त ज्ञान से पहचानता है और पहुंच जाता है कि महाराज आपकी दरबार में मैं उपस्थित हुआ हूं। महाराज ने कहा, हे सामंत गणों, कौन है अपरिचित बिना आज्ञा के आज राज दरबार में कैसे उपस्थित हो पाया है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दें, कुछ बोलना चाहता हूं, अभय दान प्रदान करें। महाराज ने कहा, बोलिए। बोले, महाराज पौधनपुर के सेवक राजा के मस्तक पर, पौधनपुर के राजा के मस्तक पर आज से 7वें दिन महावज्रपात होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी।
श्री विजय राजा राज सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही अपनी मृत्यु की बात आज से ठीक 7वें दिन सुनते हैं, निश्चित है कुपित होना, और वो भी एक साधारण व्यक्ति कहे आपसे आकर के कि आपके लिए कल ऐसा होने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? चल चल, बहुत बड़ा ज्योतिष आया है, पता है मुझे। श्री विजय भी कुपित हो जाते हैं। उन्होंने उससे पूछा प्रतिकार के विचारों से कि हे युवराज, क्या तू सर्वज्ञ है? जिस तरह की घोषणा यहाँ कर रहा है, अगर तुझे ये पता है कि 7 दिन बाद पोदनपुर के राजा के मस्तक पर वज्रपात होगा, तो तू ये बता तेरे मस्तक पर क्या पड़ेगा, तेरे मस्तक पर क्या होगा? वो व्यक्ति उत्तर देता है, मेरे मस्तक पर अभिषेक के साथ रत्न वृष्टि होगी। क्या कहा? मेरे मस्तक पर अभिषेक के साथ रत्न वृष्टि होगी। उसके अभिमान पूर्ण वचनों से राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे आसन पर बिठा करके परिचय लिया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और तुम जो सब कुछ बता रहे हो ये सब क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरा परिचय क्या पूछते हो? परिचय तो उनका पूछो जिनसे ये सृष्टि चल रही है। जिस दिन हमारे मुनिराजों का मरण हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, उस दिन इस सृष्टि का भी नाश हो जाएगा। ये सृष्टि जब तक है, जब तक मुनि मोक्ष मार्गी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। महाराज ने कहा, भैया क्या किया उन मुनिराज ने? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मैं उनके पास रहता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ, उनका भक्त हूँ, उनके प्रति मैं अपनी सेवाएं समर्पित करता हूँ। उनके पास मैंने निमित्त ज्ञान को सीखा है। निमित्त ज्ञान के बल पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने जीवन की सुरक्षा कीजिए। राजा उसको विदा कर देता है। चिंतित होकर के बैठ जाता है कि सुरक्षा कैसे की जाए। सभी ने विचार किया। किसी ने कहा कि एक लोहे के सुंदर संदूक में बंद करके समुद्र में रख दिया जाए, विजयार्थ की गुफाओं में अपने प्रशासक को छिपा दिया जाए। उसी बीच एक बुद्धिमान मंत्री जो मध्य सागर था, उसने कहा, रुको, ऐसा ना करो। निमित्त ज्ञानी ने पोदनपुर के नरेश के मस्तक पर वज्रपात होने की बात कही है। क्या कही है सुरेंद्र भैया? सुरेंद्र भैया क्या कही है? पोदनपुर के राजा के मस्तक पर भयंकर वज्रपात होगा, मृत्यु को प्राप्त होंगे। किसने कहा? बुद्धिमान मंत्री ने कहा। आप में से भी सब ऐसे एक से नहीं होते। 4 अगर अपने अपने मस्तिष्क सलाह देते हैं तो कोई एक सम्यक सलाह भी दे सकता है। हम सबको सुनने का पुरुषार्थ करें। मत्स्य सागर मंत्री ने कहा कि नहीं, सुनो, निमित्त ज्ञानी ने क्या कहा है? पोदनपुर के नरेश के मस्तक पर भयंकर वज्रपात होगा, ऐसा कहा है। तो मेरी समझ से ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे हर तरह से लाभ संभावित हो। महाराज श्री को 7 दिन के लिए राज्य का त्याग करवा करके मंदिर में बैठा दिया जाए। क्या कहा? राज्य का त्याग करवा करके मंदिर में बैठा दिया जाए। धर्म ध्यान करें और ये संकल्प ले लें, यदि जीवित रहेंगे तो पुनः राज सिंहासन को स्वीकार करेंगे, और मरण हो जाएगा तो स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग के वैभव का भोग करेंगे। राजा और मंत्री वर्गों की बात उस राजा को जच जाती है। मंत्रियों के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। उस राज सिंहासन का त्याग करके मंदिर में बैठ जाते हैं। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। 7 दिन का समय गुजारना है। मंत्रियों ने उस सिंहासन पर एक यक्ष की प्रतिमा को विराजमान कर दिया। इस सोच करके, इस संकल्प के साथ, स्थापना निक्षेप के साथ, ये ही पोदनपुर के राजा हैं। क्या किया? ये ही
पौधनपुर के राजा हैं, ऐसा कहकर के स्थापना निक्षेप करके उनकी पूजा करके प्रतिष्ठित कर दिया। इधर राजा ने सर्व भोगादि का त्याग करके दान पूजा का कार्य प्रारंभ कर दिया। जिन चैत्यालय में शांति भक्ति पूजा पाठ करते हुए उनके दिन गुजर रहे थे, आत्मिक आह्लाद के साथ में 7 दिन, आज 7वां दिन आ गया, नगर भयभीत है। अचानक भयंकर शब्द गर्जना होती है, वज्रपात, महावज्रपात उस यक्ष की मूर्ति पर गिरता है, उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। महान भावों, पूजा करते हुए राजा उपद्रव से बच जाते हैं। नगर निवासी में हर्ष की उल्लास की लहरें बिखर जाती हैं, नगाड़े बजने लगते हैं। राजा विजय को अकाल मृत्यु से बचा लिया जाता है। शांति पाठ, अरहंत की भक्ति, महाजनाभिषेक की प्रतिक्रियाएं चालू होती हैं। राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि स्वर्ण घटों से जिनाभिषेक होगा, और उस निमित्त ज्ञानी को, जिसने ये घोषणा की थी, उस निमित्त ज्ञानी को बुलाया गया। उसके साथ 100 गांव को उसको दान दे दिया गया। महान भावों, यही वो राजा हैं, यही वो राजा हैं जो अपने श्री विजय के पर्याय के 9वें भव में 9 भव बाद तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के समवशरण में चक्रायुध नाम के गणधर बन करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया था। महान भावों, ये त्याग के धर्म के अनुष्ठान हमें बहुत नसीहत देते हैं। अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम जिन राजय पदाम भोजय स्मरणम शरणम मम। तीर्थंकर के चरण पादुकाओं को, व्योल चरणों को जो अपनी श्रद्धा भक्ति से 2 लोचनों से देखता है, उसका ये संसार सर्वथा चुल्लू भर प्रमाण रह जाता है। पढ़ते हो ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। यही है आज युगल द्रग सफल हुए तुम चरण कमल से हे प्रभुवर। त्रिलोक तिलक हे गुणों पुंज लगता भव सागर चुल्लू भर। मान भावों, बहुत ही धैर्यता के साथ अरहंत भक्ति भावना को आपने अपने कर्ण रंध्रों से श्रवण करके पुराणों की व्याख्या को प्राणों में समाहित करने के लिए अदम्य उत्साह और एकाग्रता चित्त की रखी है। इस उत्साह और एकाग्रता के लिए मैं अपने आत्मीय भावों से आप सबकी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ। वो आराध्य आपको भी अनंत भक्ति का अदम्य साहस भरे। उस अदम्य साहस का से आपके पाप अंकुर विध्वंस हों और पुण्य की फसल आपके जीवन में नूतन भाग्य के साथ उदित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रार्थना करती हूँ, आपको वो परमात्मा, आपको आपकी वो भक्ति असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता को प्रदान कराता हुआ आपकी अंतर्मन की भक्ति को प्रभु के साक्षात भक्ति में परिवर्तित कर दे। इन्हीं भावनाओं के साथ में जो दोनों हाथों को लेकर के आए हैं, एक बार दोनों हाथों को ऊंचा करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जब बोलिए तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की 16 कारण महापर्व की परम पूज्य गणिमा विशुद्धमती माता जी की श्रीमद् जैन धर्म की। कल का नियम किस किसने पालन किया?